देखो अभी अरे कल से आगे एक क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं अभी। ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन फ्रॉम वर्टिकल हाइट से, ठीक है, एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन ये है, ये एक टॉवर है एंड दिस इज द ग्राउंड, ठीक है, ये ग्राउंड है और यहां पर से आपने एक बॉल को थ्रो किया है और ये जो हाइट है दैट इज 25 मीटर। ठीक है, तो आप इस डायरेक्शन को क्या ले लेना, एक्स एक्सिस, और ये वर्टिकल डायरेक्शन आपका हो जाएगा वाई एक्सिस। ओके, एंड यहां पर मान लो एंगल थीटा डिग्री का है एंड ये जो एंगल है, इस एंगल को मैं ले लूं यहां पर, सपोज दिस एंगल इज 30 डिग्री और ये स्पीड है यहाँ पर 40 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो आपके पास में सारे डेटा आ गए यहाँ पे। जब ये प्रोजेक्टाइल या बॉल ग्राउंड को हिट करेगा तो इसको ग्राउंड को हिट करने में कितना टाइम लगेगा, मतलब आपको टाइम ऑफ फ्लाइट t इक्वल्स टू कैपिटल T फाइंड आउट करना है। यहाँ पे बॉल की वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी निकालना है, बॉल की हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी निकालना है और ये टोटल वेलोसिटी आपको फाइंड आउट करना है। हॉरिजॉन्टल से कितने डिग्री का एंगल बन रहा है ये निकालना है और ये रेंज आपको निकालना है कि यहां से यहां तक की रेंज कितनी होगी। समझ गए क्वेश्चन, समझ गए? सर ग्रेविटी वही ना जो कांस्टेंट है वो? हाँ, ग्रेविटी वही है जो कांस्टेंट है, मतलब आपको जी की वैल्यू कितनी लेना है, यहाँ पर 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेना है। टेक g इज इक्वल्स टू, ये g आएगा आपका वर्टिकली डाउनवर्ड एंड इट इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सीलरेशन नहीं है, तो ये ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन फ्रॉम हाइट का एक क्वेश्चन बन गया। अभी समझ गया क्वेश्चन पूरा? किसी को कोई डाउट क्वेश्चन में? क्वेश्चन में कोई डाउट है क्या? क्वेश्चन में क्या क्या निकालना आपको, टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी निकालना है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी व्हेन इट हिट द ग्राउंड, हॉरिजॉन्टल से कितने डिग्री के एंगल पे ये ग्राउंड को हिट कर रहा है, फाइनल स्पीड कितनी है, भाई कितनी स्पीड से ये ग्राउंड को हिट करेगा। समझ गए क्वेश्चन? क्वेश्चन समझ गए? यस सर। यस अब सर। सबसे पहले ये बताओ, अगर मान लो आप ऊपर का डायरेक्शन पॉजिटिव लेते हो, ये अपर डायरेक्शन को आपने पॉजिटिव ले लिया है, दिस इज द डायरेक्शन, ये आपने पॉजिटिव लिया अपर डायरेक्शन, और ये वाले डायरेक्शन को आपने पॉजिटिव ले लिया इधर पे, है ना? तो सबसे पहले आप इस वेलोसिटी को ब्रेक करोगे, सबसे पहले आप इस वेलोसिटी को ब्रेक करोगे। दिस इज ux इज इक्वल्स टू u cos 30, u cos 30 मतलब 40 इंटू √3/2, so the answer is 20√3 मीटर पर सेकेंड। समझ गए?
अब तू क्या कर सकती है? क्या कर सकते हो? उनसे लड़ो 15 मिनट। ठीक है, ये आ गया यहाँ पे, दिस इज यू वाई, और यू वाई किसके इक्वल आएगा? यू साइन 30 डिग्री, और यू साइन 30 दिस इज 40 इंटू 1/2 एंड द आंसर इज 20 मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट कितना दिख रहा है आपको? 20 मीटर पर सेकेंड दिख रहा है, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना हो गया इनिशियल वेलोसिटी का? 20√3 मीटर पर सेकेंड। समझ गए? समझ गए इसको? Yes, sir. कोई डाउट इस पे? कोई डाउट यहां तक? अब आपको सबसे पहले क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा? सबसे पहले आपको ये टाइम ऑफ फ्लाइट कैलकुलेट करना है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट के कैलकुलेशन के लिए अभी आप देखो, ये इनिशियल पोजीशन है और ये फाइनल पोजीशन है इसकी, है ना? तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो ये है, दिस इज द नेट डिस्प्लेसमेंट, यस और नो? तो इस नेट डिस्प्लेसमेंट में यहां तक ये वाला डिस्प्लेसमेंट है एक्स डायरेक्शन का, दिस इज मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स डायरेक्शन, जिसको आप रेंज बोलते हो, एंड दिस इज द डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई डायरेक्शन। और आपने ऊपर का डायरेक्शन पॉजिटिव लिया है तो नीचे का डायरेक्शन नेगेटिव आएगा, दिस इज इक्वल्स टू -25 मीटर। समझ गए? कल एक्सप्लेन किया था मैंने। तो ये यहां से यहां तक ये नेट डिस्प्लेसमेंट है, एंड दिस इज द डिस्प्लेसमेंट अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, दैट इज इक्वल्स टू आर। और ये जो डिस्प्लेसमेंट है यहाँ पे, ये वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है, जिसको आपने डेल्टा वाई लिखा है, और इसकी वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे? -25। क्यों? इसको आपने ओरिजिन लिया हुआ है, दिस इज द ओरिजिन। ठीक है, ये ओरिजिन है, तो ओरिजिन के ऊपर पॉजिटिव और ओरिजिन के नीचे नेगेटिव, तो ये यहां से इधर का जो डिस्प्लेसमेंट आएगा दैट इज इक्वल्स टू -25 मीटर। अभी कोई डाउट है क्या? हेलो, कोई डाउट है क्या? कोई? सर वो 25 मीटर किसकी हाइट है? दिस इज द एक्चुअल पाथ। 25 मीटर बेटा वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है बॉल का, ये -25 वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है। कल मैंने ये बताया था ना यार, तुम लोग ना पूरी क्लास किया करो, अगर नेट का इशू होता भी है तो भी आप लोग री एंटर किया करो, ऐसा नहीं कि एक दो बार में अपन वो हो गए भाई, कभी कभी होता है एक दो बार के बाद फिर से बराबर पकड़ने लगता है ना। तो आप लोग पूरी क्लास अटेंड किया करो, कल मैंने इसी पे पूरा डिस्कशन किया था, आधी क्लास मैंने इसी पे एक्सप्लेन किया हूँ, ये डिस्प्लेसमेंट के कैलकुलेशन के लिए। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। वर्टिकल डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट कितना दिख रहा बॉल का? सिर्फ ये देखो आप, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितना बॉल का इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन के लिए? मयूर ने आंसर भी निकाल दिया, ओके। बताओ जल्दी से, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितना दिख रहा है? ये -25 समझ में आया कि नहीं? वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट जिसको नहीं समझ में आया बोलो, अभी जल्दी से बोलो। हेलो, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट -25 लिखा हूं, वो समझ में आया कि नहीं? समझ गया सर। आयुष समझा, बाकी बच्चे? हाँ सर समझ गए। रुक जाओ, मैं रेंडमली और पूछ रहा हूँ फटाफट। ठीक है, ले टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट कैलकुलेट करेंगे सबसे पहले। टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब ये टाइम ऑफ फ्लाइट, तो ये कौन सी इक्वेशन से निकलेगी टाइम ऑफ फ्लाइट? कौन सी इक्वेशन से? तीन इक्वेशन है आपके पास में। डिस्प्लेसमेंट। हाँ, तीन इक्वेशन है, तीन इक्वेशन में कौन सी इक्वेशन यूज करोगे? सर डिस्प्लेसमेंट। हाँ, डिस्प्लेसमेंट वाली इक्वेशन। नाउ यूजिंग S equals to ut plus half at square, अगर हम x डायरेक्शन की यूज करते हैं यहाँ पे, तो x डायरेक्शन में आपके पास फार्मूला आएगा, x डायरेक्शन के लिए रेंज आएगी r u x और t टाइम ऑफ फ्लाइट वाला।
बट हमें रेंज नहीं पता अभी, और रेंज नहीं पता तो हम एक्स डायरेक्शन के लिए इसको यूज नहीं कर सकते। ले सकते हैं क्या? हाँ, तो अब हम कौन सी वाली यूज करें y डायरेक्शन के लिए? सो देयरफॉर डेल्टा y इक्वल्स टू u बाय t प्लस हाफ ऑफ a बाय t स्क्वायर। अब आप वैल्यू पुट करो, व्हाट इज डेल्टा y? व्हाट इज डेल्टा y? टाइम ऑफ फ्लाइट माइनस 25, u बाय कितना है, और सभी हमने ऐसा ही सिस्टम में लिखे, u बाय कितना है, दिस इज प्लस 20 कैपिटल T। यहाँ पे जब ये ग्राउंड को हिट करेगा तो कैपिटल T टाइम हाफ ऑफ ए वाई कितना है, दिस इज ए वाई की वैल्यू -10 इंटू कैपिटल T स्क्वायर। तो अब आप लोग इस इक्वेशन को सॉल्व करो और बताओ यहाँ पर आंसर कितना आ रहा है। ये इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है और आंसर बताना कितना आ रहा है। ठीक है, सॉल्व करो। अब इसको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी, इस इक्वेशन को सॉल्व करो। पहले इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करो। कॉपी पेन निकालो फटाफट, इस इक्वेशन को सॉल्व करो और जल्दी से। कौशिक 5 सेकेंड, 5 सेकेंड। आयुष, संस्कृति, 3 बच्चों के आंसर 5 सेकेंड आए। मैक्सिमम हाइट 45, मयूर ने मैक्सिमम हाइट निकाल लिया है। सेजल 5 सेकेंड, ओके गुड। फैज 5 सेकेंड। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करो। यही वाली क्यों लगाए, थोड़ा सोचो, यही इक्वेशन क्यों लगाए हमने? क्योंकि यहाँ पे डेल्टा वाई भी पता है, यू वाई भी पता है, ए वाई भी पता है, सिर्फ एक ही अननोन बच रहा है ना, इसलिए हमने इसको यहाँ पे अप्लाई किया है। खुशी घाकरे 5 सेकेंड, गुड। सर अगर हमने फर्स्ट इक्वेशन लगाए रही थी तो उसमें वेलोसिटी नहीं पता था। कौन सी वाली बेटा? सर फर्स्ट इक्वेशन। टाइम कहाँ पता था तुम्हें? वेलोसिटी पता थी। फर्स्ट वाली में एक्स डायरेक्शन के लिए लगाते हैं, वाई डायरेक्शन के लिए? एक्स डायरेक्शन के लिए या हाँ, टाइम ऑफ फ्लाइट आपको पता चल गया। और मैं यहाँ पे इसको मिटा देता हूँ, यही लिख देता हूँ कि इसको सॉल्व करने पे जो आंसर आएगा आपका, ऑन सॉल्विंग दिस कैपिटल T इक्वल्स टू 5 सेकेंड। क्योंकि यहाँ दो वैल्यू मिलेंगी, एक -1 सेकेंड मिलेगी और एक +5 सेकेंड। तो आपको +5 सेकेंड वाली वैल्यू चाहिए। तो टाइम ऑफ फ्लाइट पता चल गया। अब रेंज निकालने के लिए, ये रेंज निकालने के लिए कौन सा फार्मूला? रेंज मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट है ना? रेंज मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट होता है कि नहीं होता रेंज? तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के डिस्प्लेसमेंट के लिए आपको इसी इक्वेशन से सोचना है। तो अगर आप यहाँ पर क्या यूज कर लो, डेल्टा x इक्वल्स टू ux इंटू कैपिटल T, तो ये बन जाएगा आपका रेंज। जब ये कैपिटल T रहेगा, हाफ ऑफ ax इंटू टी स्क्वायर। तो रेंज के फार्मूले में, क्योंकि ax है ही नहीं यहाँ पर, ax की वैल्यू कितनी है, 0, तो रेंज इज इक्वल्स टू ux इंटू कैपिटल T बचेगा ना। और ux आपने ऑलरेडी कैलकुलेट किया है, टाइम ऑफ फ्लाइट आपने कैलकुलेट कर लिया है। बन जाएगा अभी कि नहीं? यस सर, बन जाएगा। हाँ, समझ गए? अब रेंज निकाल के देखो। और देखो, कल कोई बच्चा मेरे से बोल रहा था, शायद हर्ष बोल रहा था कि सर सभी कैलकुलेशन आप अलग अलग करें। देखो बेटा, ये हर कैलकुलेशन को अपन अलग अलग करेंगे ना, आप कंसंट्रेशन से देखा करो, क्योंकि हम उतने ही स्पेस में सारे कैलकुलेशन कर लेते हैं।
अलग अलग पेज पे कैलकुलेशन करने से हर बार अपने को नया डायग्राम बनाना पड़ेगा, हर बार अपने को करना पड़ेगा, थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होती है। बस आप कंसंट्रेशन से देखा करो। अब मैं ऐसा भी नहीं कि कुछ भी कहीं पर भी लिखता हूँ, कहीं पे इक्वेशन आती तो वो पूरी वहीं पे सॉल्व होती है ना। 100√3 क्या 100√3 मीटर 100√3 रेंज? सर उस √3 की वैल्यू अगर 1.73 लेके किया, हाँ 173 आती ना। हाँ कर सकते हो, पूरी कंप्लीट वैल्यू भी पुट कर सकते हो आप, कंप्लीट वैल्यू भी पुट कर सकते हो बेटा, ठीक है। यस सर 1.73 डाले तो 173 आती है। सर हाँ सर वो टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए 2h/g क्यों नहीं ले सकते? 2h/g, अच्छा वो यहाँ पे इसलिए नहीं लगेगी 2h/g। हेलो 2h/g डायरेक्ट बोल रहे हो? √2h/g। अरे वो सिर्फ तब लगती है जब हाँ सर। आपने, जब या तो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन हो, मतलब इनिशियल वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट है ना। आप अगर ये सोच रहे हो कि हम डायरेक्ट 2h/g लगा दें, तो ये वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट है ना, ये है ना, समझ गए। अगर मान लो आपका हाँ। ये वाला टर्म नहीं होता तो आप डायरेक्ट कर लेते। क्लियर हो गया अभी? मैंने देखो भाई, हाँ ठीक है सर। मैं आप लोगों को इसलिए बोलता हूं कि आप फार्मूले मत रटो, आप कॉन्सेप्ट को समझो। फार्मूले तो इतने बन जाएंगे यार, हर क्वेश्चन में नया फार्मूला मिलके आएगा ना, हर उस पे कितने फार्मूले आप याद करोगे। बेसिक कॉन्सेप्ट पकड़ के रखो। जैसे बेसिक कॉन्सेप्ट आप ये नहीं भूलोगे, तीन जो इक्वेशन है और तीन ही इक्वेशन से हम कैलकुलेशन कर रहे हैं, आप हॉरिजॉन्टल का कैलकुलेशन अलग कर लो, वर्टिकल का अलग कर लो, बस बात खत्म हो गई। समझ गए क्यों फार्मूले के पीछे पड़े हैं? अरे समझ गए या नहीं? फार्मूलों के पीछे पड़ना नहीं है, हाँ आप सर अलग अलग ठीक है। कैलकुलेशन करो, ठीक है। जो भी क्वेश्चन आता है बस इन्हीं से सॉल्व हो रहे हैं, आप फॉर्मूले के पीछे क्यों पड़ रहे हैं? हाँ कुछ स्पेशल केस ऐसा हो गया जैसे ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन वाला, तो वहां पे आपको रेंज का फार्मूला, मैक्सिमम हाइट का, टाइम ऑफ फ्लाइट का, आप सीधे सीधे याद रख के वैल्यू पुट कर सकते हो। और अगर आप नहीं भी कर रहे हो याद रख के, तो आप इन इक्वेशन से लिख सकते हो, सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। बट जो मैंने पूरा सिखाया उसको बेटा आप 8 से 10 बार करो, तो फिर आपको पूरी कॉन्सेप्ट याद रहेगी और तब आप बढ़िया से क्वेश्चन लगा पाओगे। ओके, तो ये हो गया। अभी कितना आ गया, ये आंसर कितना है सॉल्व करने के बाद में? सर अगर √3 की वैल्यू 173 173 मीटर, हाँ √3 की वैल्यू आप पुट कर सकते हो, √3 मीटर पर सेकेंड, और टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आ गया 5 सेकेंड, तो सेकेंड से ये सेकेंड कैंसिल हो गया एंड द रेंज विल बी 100√3 मीटर, तो रेंज आ जाएगी 100√3 मीटर। आप √3 की वैल्यू पुट कर सकते हो यहाँ पे। ओके, अब ये Vx बताओ, ये Vx कितना आएगा, ये Vx कितना आएगा? 20√3 Vx में कौन सा फार्मूला लगाओगे? ux प्लस ax इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट, क्योंकि यहाँ पे जो टाइम है वो टाइम ऑफ फ्लाइट वाला है और ax की वैल्यू 0 है ना, तो ux कितना है आपके पास में 20√3 प्लस 0 इंटू 5, सो द आंसर इज 20√3 मीटर पर सेकेंड। मतलब जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है वो चेंज नहीं होता है। अब ऐसे वर्टिकल कंपोनेंट कैलकुलेट कर लो, ये रहेगा u बाय प्लस a बाय इंटू कैपिटल T, है ना। अरे समझ गए, समझ गए या नहीं? हाँ यस सर। सर। यस सर। u बाय की वैल्यू कितनी रखोगे? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ u बाय हियर? u बाय सर ये है प्लस प्लस 20, ऊपर की तरफ है देखो u बाय प्लस 20, a बाय की वैल्यू कितनी रखोगे? -10, t की वैल्यू कितनी है? 5 है, तो -50 प्लस 20 इक्वल्स टू आंसर कितना आ गया? -30 मीटर पर सेकेंड। समझ गए? यस ओके, अब ये टोटल वेलोसिटी कैसे लिखोगे? तो टोटल वेलोसिटी इज vx i कैप प्लस vy j कैप, तो 20√3 i कैप
एट -30 जे कैप, ये फाइनल वेलोसिटी बन गई आपकी, समझ सर गए? वेक्टर देना पड़ेगा ना सर वेलोसिटी। यू वाई भी नेगेटिव आएगा ना, क्या? वी वाई नेगेटिव नहीं आएगा क्या? हाँ आएगा ना, ये नेगेटिव है ना, नेगेटिव आएगा ना यहाँ पे डायरेक्शन इसका, ठीक है। सर हाँ वो टोटल निकालेंगे तो V2 पर वेक्टर देना पड़ेगा ना। हाँ, टोटल, ये वाली टोटल निकाल रहे हैं तो इसके लिए फिर यहाँ वेक्टर का साइन लगाना पड़ेगा, ये टोटल वेलोसिटी है, ठीक है। और स्पीड निकालना है कि भाई यहाँ पे कितनी स्पीड से हिट कर रहा है, तो ये जो टोटल वेलोसिटी आई है आपकी, इसका मैग्नीट्यूड आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है। मैग्नीट्यूड मतलब मॉड कैसे आप निकालते हो, ये मिटा दूं यहाँ पर का, क्या यहाँ पे कैलकुलेशन कर दूं मैं? सर ऐसे सीन लीजिए प्लीज एक मिनट। अभी इसका स्क्रीनशॉट लो आप लोग इस पेज पे। ये समझ गए पूरा? हर्ष है क्या? हर्ष समझुते? यस सर, समझ गया। समझ गया बेटा तुम हर्ष? यस सर। ओके वेरी गुड। अभी स्पीड निकालो कि भाई, और एंगल अल्फा भी निकालना। अभी दो कैलकुलेशन और बचे यहाँ पे कि हॉरिजॉन्टल से कितने डिग्री के एंगल पे हिट कर रहा है और कितनी स्पीड से ये ग्राउंड को हिट करेगा, है ना। ये दोनों कैलकुलेशन और बचे अभी आपके। और स्पीड निकालो अभी, स्पीड निकालो कितनी स्पीड से ग्राउंड को हिट कर रहा है। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लिया आप लोगों ने? यस इस पेज का सर। स्क्रीनशॉट? यस सर। ओके। ठीक है, क्या कर सकते हैं। अब यहाँ पे टोटल वेलोसिटी किसके बराबर आई है? v इक्वल्स टू वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप। वैल्यू पुट करो। vx की वैल्यू कितनी है? vx की वैल्यू है 20 रूट आई कैप, और vy कितना है? -30 जे कैप, है ना। अब इसका मैग्नीट्यूड ले लो तो ये बन जाएगा स्पीड, दैट इज √20√3 का होल स्क्वायर प्लस -30 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लो बेटा, तो ये ग्राउंड को कितनी स्पीड से हिट कर रहा है ये पता चल जाएगा। सॉल्व कर लोगे, मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। आप लोग खुद से सॉल्व करो कितना आता है आंसर, कि कितनी स्पीड से ये ग्राउंड को हिट कर रहा है। क्लियर हो गया? 10√31 सर 10√21। ओके। अब एंगल निकालना है। 10√31 आता है। हाँ, ये एंगल और निकालना है अभी आपको। ये हाँ, एंगल 21 निकालना आता है। एंगल कितना आएगा? tan अल्फा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर है वी वाई अपॉन वी एक्स। तो ये कितना बन गया एंगल यहाँ पे? वी वाई, इसकी वैल्यू कितनी वी वाई की? 30। यहाँ माइनस साइन लेने की जरूरत नहीं क्योंकि डायरेक्शन आपने बना दिया है। एंड दिस इज 20√3, तो ये कितना बच रहा है यहाँ पे? दिस इज √3/2, और हमें ये नहीं पता कि ये √3/2 कब होता है। दैट इज इक्वल टू tan इनवर्स √3/2। तो इतने एंगल से ये हॉरिजॉन्टल से ग्राउंड को हिट करेगा। समझ गए? यस समझ गए? यस सर। कोई डाउट अभी? नो सर। ओके। अब इस पेज का भी स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। दिस 1 मिनट, हाँ, पेज नंबर 2 डालने दो अभी। दिस इज पेज नंबर 2। इस पेज का स्क्रीनशॉट लोगे। दिस इज पेज नंबर 2। आपने स्पीड का कैलकुलेशन कर लिया। अच्छा, ग्राउंड से कितनी मैक्सिमम हाइट तक ये जा रहा है, ये कैलकुलेशन कैसे करोगे कि ग्राउंड से कितनी मैक्सिमम हाइट है? ग्राउंड से कितनी मैक्सिमम हाइट है, ये कैलकुलेशन कैसे करोगे? सर वो जो पहले ऊपर ग्राउंड से मैक्सिमम हाइट अगर आपको फाइंड आउट करना है तो ये डायरेक्ट फार्मूला लगा दो। किसी को अगर फार्मूला याद नहीं आ रहा है तो कौन सी इक्वेशन लगाओगे? vy स्क्वायर इक्वल्स टू uy स्क्वायर प्लस 2ay
इंटू डेल्टा वाई, और यहां तक की जो हाइट होती है एच मैक्सिमम है। तो और यहाँ पे सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बचता, वर्टिकल कंपोनेंट 0 हो जाता है। तो ये सॉल्व करने पे कितना आएगा बेटा, डेल्टा वाई मतलब स्मॉल एच मैक्सिमम इज इक्वल्स टू यू बाय स्क्वायर अपॉन 2g। तो u बाय मतलब u स्क्वायर u साइन थीटा होता है, इसलिए ये आंसर आया था अपना। तो यहाँ पे आप डायरेक्ट फार्मूला लगा के कैलकुलेशन कर सकते हो इतने के लिए, है ना, ये हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। तो u का स्क्वायर मतलब 40 स्क्वायर, 40 इंटू 40, और साइन 30 का स्क्वायर, साइन 30 डिग्री का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, और g की वैल्यू 10 रख देना, और ये 1 0 से 1 0, और ये 2, 40 इंटू 2, साइन 30 कितना होता है 1/2 मतलब 1/4, तो ये 10 टाइम्स और चला गया, दिस इज 20 मीटर। तो ग्राउंड से मैक्सिमम हाइट कितनी आएगी ये और ऐड कर दो, दिस इज h, सो देयरफॉर ग्राउंड से टोटल हाइट h प्लस स्मॉल h, दिस इज 25 मीटर प्लस 20 मीटर, एंड द आंसर इज 45 मीटर। देख लो अभी कैलकुलेशन, समझ गए? हेलो, अरे समझ गए या नहीं? यस सर। ये पेज 3 है कि 4 है ये? 3। 3 है। ओके, सो दिस इज पेज नंबर 3। अब स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का। हाँ सर हाँ, तो ये कैसे कैलकुलेट करेंगे कि वो जब प्रोजेक्टाइल जब प्रोजेक्ट हो रहा है वो एक्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो वाई एक्सिस है वो कब हिट कर रहा है? क्या क्या मैं समझा नहीं। वो जो प्रोजेक्टाइल हिट हो रहा है हाँ, एक्स एक्सिस को, वो कौन से एक्सिस के पॉइंट को हिट कर रहा है, वो कैसे कैलकुलेट करेंगे? अच्छा वो भी कैलकुलेट करके बताना क्या, ये वाला पॉइंट, ये वाला? रुको एक मिनट। हाँ, ये वाला पॉइंट, हाँ सर। ये तो बहुत आसान है बेटा, ठीक है अभी बता रहा है, ये तो बहुत आसान है हमारे लिए ना। इसके लिए तो आपको जो अपन ने प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ा उसी से कैलकुलेशन हो जाएंगे अपने सीधे सीधे। ठीक है, चलो अभी इस पेज का स्क्रीनशॉट लो फटाफट, फिर आगे बता रहे। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिए? हो गए क्या? हाँ, वो तो पूरा सकते वो तभी आप उनके पैर पे निशान। ठीक है, देखो अभी ये वाले पॉइंट को अगर देखना है ना, तो ये तो बहुत आसान है बेटा आपके लिए। ये टाइम ऑफ फ्लाइट यहाँ पर, ये इतना तो आपका पूरा प्रोजेक्टाइल मोशन है, ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन, सीधे सीधे कैलकुलेशन कर सकते हो, है ना। तो यहाँ पर का डायरेक्ट फार्मूला लगा दो, 2u साइन थीटा अपॉन जी, लगा सकते हो कि नहीं? हेलो, यहाँ पर का टाइम ऑफ फ्लाइट, हेलो हेलो, यस सर। हाँ सर। तो अब यहाँ पे आप डायरेक्ट वैल्यू पुट कर लो, तो दिस इज 2, u की वैल्यू कितनी यहाँ पे 40, और साइन 30 डिवाइडेड बाय 10, तो 1 0 से 1 0 गया, साइन 30 1/2 होता है, तो ये 2 और कैंसिल हो गया। ये कितना टाइम आ गया 4 सेकंड, मतलब यहाँ पे 4 सेकंड पे ये हिट करेगा। और ये जो रेंज है इतनी, ये जो रेंज है यहाँ तक की, ये डायरेक्ट आप फार्मूला लगा सकते हो, दैट इज डेल्टा एक्स या फिर ux इंटू टी नॉट। तो ux है 20√3 और टी नॉट कितना आ गया आपका 4 सेकेंड, सो दिस इज 80√3 मीटर पर सेकेंड। समझ गए? अरे समझ गए या नहीं? यस सर। ओके सर वो तो रेंज है ना, मीटर पर सेकंड। ये तो डायरेक्ट रेंज है ना अपनी, कौन सा अपन जो नॉर्मल केस में पढ़ते थे वही वाली रेंज है ना। ये नॉर्मल हम जो पढ़ते थे वही रेंज है ना बेटा ये। सर आपने यूनिट रॉन्ग
क्या बेटा? अच्छा हाँ, यूनिट बराबर, 1 मिनट, यूनिट बराबर। बेटा बेटा चलो इधर चलो, इधर आ जाएंगे गैलरी में। ठीक है, 80√3 मीटर। मैंने देखा था। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। 80 मीटर बराबर है 80√3 मीटर। ठीक है, 80√3 मीटर ना, समझ गए? हाँ सर। बेटा नीचे जाओ, नीचे जाओ। ठीक है, अब क्लियर हो गया ये? हेलो, क्लियर हो गया ये? यस सर। सर कोई डाउट अभी यहाँ तक किसी को भी? हेलो, कोई डाउट है? नो सर। ठीक है, अब होमवर्क सुनो अभी आप लोगों को। हाँ, पहले होमवर्क एक्सप्लेन कर दूं मैं। पहले जेई वाले मॉड्यूल निकालो जल्दी से, जेई वाले बच्चे मॉड्यूल